अभी मैंने अपना माइक कैमरा निकाला तो इधर से ऐलानात होने लगे कि ARY की टीम आ गई है, इनको मना करें, इनको रोकें। ऐलानात होने लग गए और वो फिर उनकी टीम आई और उन्होंने मुझे कवरेज से रोक दिया। उन्होंने कहा आप ये रिकॉर्ड नहीं कर सकते। यार आए ARY वाले कहते हैं जी हमने बनानी है ये आपसे। मैंने इनको कहा है कि आप जी नहीं बना सकते, हमारी जब तक PM है तैयार। जहाँ पर मुझे एज अ रिपोर्टर नहीं जाने दे रहे थे वहाँ पे मैं एज अ पैसेंजर चला गया। मैंने टोकन लिया, टिकट ली और मैं चला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 28 मई और दिन है हफ्ते का। आप सबको मालूम है कि आज का दिन तारीखी हैसियत का हामिल है। आज से तकरीबन 24 साल पहले पाकिस्तान इस दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी कुव्वत और इस्लामी ममालिक की पहली एटमी ताकत बना और ख़ित्ते में ताकत का तवाज़ुन पैदा करने के लिए वो इक़दामात लिए गए जो पाकिस्तान के लिए बेहद ज़रूरी थे। और जिसने भी वो इक़दामात लिए, कोई वो उसमें सियासी लोग शामिल थे या गैर सियासी लोग शामिल थे, जिसने भी किया पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हुआ और आज इसको कदर की निगाह से देखा जाता है। हम एटमी ताकत तो बन गए थे 24 साल पहले, लेकिन उसके बाद एक सफ़र शुरू होना था मुआशी ताकत बनने के लिए। बड़े बड़े दावे हमने सुने, एशियन टाइगर बनना है पाकिस्तान ने और पता नहीं क्या क्या कुछ। जो हमारे इस खित्ते में हमारे हम असर ममालिक थे वो आहिस्ता आहिस्ता करके सब हमसे कहीं ना कहीं आगे निकलते गए और पाकिस्तान में जो एक सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम की एक तारीख़ रही है बड़े लंबे अरसे से, उसकी वजह से पाकिस्तान का ये ख्वाब जो एशियन टाइगर बनने का था ये बहुत पीछे रहता चला गया। और सूरत हाल ऐसी है कि अब इस मुल्क को चलाने के लिए हमें कभी IMF की तरफ देखना पड़ रहा है, कभी दोस्त ममालिक की तरफ देखना पड़ रहा है कि कोई हमें कर्ज़ दे और हम अपने मुल्क को आगे बढ़ा सकें। कर्ज़ के बगैर ये मुल्क चलने की पोजीशन में नहीं है। कल रात आपने इस मुल्क के 23वें वज़ीर-ए-आज़म का कुछ 26-27 मिनट पर मुश्तमिल एक ख़िताब सुना। बॉडी लैंग्वेज के ऊपर मैं नहीं जाता, हर किसी की बॉडी लैंग्वेज इमरान खान जैसी नहीं होती। कोई कॉन्फिडेंट होकर बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर लिखे पढ़े तकरीर करके चला जाए, ये सबके बस की बात नहीं होती। आई अंडरस्टैंड। शहबाज शरीफ साहब ने ख़िताब के आगाज़ में जैसे आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आपके मैंडेट से मैं वज़ीर-ए-आज़म बना, आपने एक बड़ा हैवी मैंडेट मुझे दिया। तो मैं ये सोच में पड़ गया कि कौन सा अवामी मैंडेट। ये वो हुकूमत है जिसके पास अवामी मैंडेट नहीं है, सिर्फ इत्तेहादियों के सर पर कायम हुई हुकूमत, जो जिस तरह से भी वो रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में बनी हुकूमत अवामी मैंडेट के साथ नहीं है। यही तो इस हुकूमत की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। अगर अवामी मैंडेट के साथ आई हुई हुकूमत होती तो ये मुश्किल फ़ैसले जो उन्होंने बहुत डिले करके किए, जिसका पाकिस्तान को नुकसान हुआ, वो शायद पहले दिन ही हो जाते। आज एक ऑडियो भी लीक हुई है मलिक रियाज़ की और आसिफ जरदारी की इमरान खान को लेकर, वो उसके ऊपर थोड़ी देर में बात करनी है मैंने। और एक और ऐसा झूठा प्रोपेगेंडा जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर भी नशर किया गया और हुकूमती जो ज़िम्मेदारान हैं, वफाकी वुज़रा जो हैं, ख़ास तौर पर इत्तलात व नशरियात की जिनके पास ज़िम्मेदारी है, वो किस तरह से झूठा प्रोपेगेंडा आगे फैला रहे हैं। मैंने खुद जाके उस प्रोपेगेंडे को देखा कि क्या ये सच है या हकीकत है, तो पता क्या चला कि वो झूठ है। मेट्रो स्टेशन जिसको आग लगाने का जिक्र हो रहा है, मैं खुद जाके उस मेट्रो स्टेशन का विज़िट करके वहाँ से स्पेशल रिपोर्ट बना के ARY न्यूज़ के ऊपर नशर कर चुका हूँ कल रात कि किसी मेट्रो स्टेशन को आग नहीं लगाई गई। लेकिन आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा जा रहा है कि मेट्रो स्टेशन को जला दिया गया। जब मैं वहाँ पर गया तो मुझे रिकॉर्डिंग नहीं करने दी जा रही थी। मैं अंदर गया, मैंने कहा मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ लोगों को कि ये सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है। उन्होंने कहा नहीं, आप रिकॉर्डिंग कर ही नहीं सकते, आपको इजाज़त ही नहीं है। वो किस तरह से फिर मैंने किया वो मैं कुछ ही देर में आपके सामने भी रखूँगा। लेकिन बैक टू द पॉइंट कि जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है, शहबाज शरीफ साहब ने आज कहीं पर किसी कोर्ट के बाहर, एक तो वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, ऊपर से मुकदमात भी इतने हैं, कभी किस कोर्ट तो समझ ही नहीं आती कि कौन सी कोर्ट के बाहर। खैर जो भी था, किसी अदालत के बाहर उन्होंने ये बयान दिया कि मैंने दिल पर पत्थर रख के कीमतों में इजाफा किया पेट्रोलियम मसनूआत की। 30 रुपये का जो उन्होंने इजाफा किया। आप जस्ट इमेजिन करें कि अगर इन्होंने 30 रुपये की कीमत में इजाफा दिल पर पत्थर रख कर किया है, तो इमरान खान ने जो 10 रुपये की कमी की थी वो कैसे की थी। फिर इनसे इजाफा नहीं हो पा रहा, उसने कमी कर दी जाते। तो अब इसकी एक बड़ी सिंपल दलील है कि वो जाते जाते जनाब मुल्की ख़जाने को इस तरह से उन्होंने लपेट दिया कि सारी सब्सिडी उसमें झोंक दी। ऐसा नहीं है, वो पूरी प्लानिंग के साथ हुआ था, सब्सिडाइज़ कर दिया गया था हर चीज़ को। उसका इजाफी टैक्स जो इकट्ठा किया गया था वो 40 बार इस कौम को बता चुके हैं कि ये पैसा कहाँ से आया। आज ये टीम आई है और ये ढूंढ रही है कि वो पेट्रोल को जो सब्सिडी दी गई थी पेट्रोलियम मसनूआत पर, वो कैसे दी थी। इस सारे मामले पर इमरान खान ने आज पेशावर से बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इस मुल्क को बचाने का ठेका सिर्फ हमारा नहीं है। अगर ये मुल्क इसी तरह तबाह होता रहा जैसे अभी हो रहा है, जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, तो फिर बाकी इदारे भी ज़िम्मेदार होंगे। ज़ाहिर बात है उनका जो इशारा है वो
जो रियासती इदारे हैं उनकी तरफ है, अदलिया की तरफ भी है कि अदलिया सोचे कि इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है। और आज उन्होंने अपना जो सारा एक तरह से जो उनके कंधों पर बोझ है वो उन्होंने अदलिया के कंधों पर शिफ्ट कर दिया है। और 4 अहम केसेस हैं जिनकी पैरवी के लिए वो अदालत के पास जा रहे हैं। आज कोर कमेटी की मीटिंग हुई, उस मीटिंग से पहले भी और उसके बाद में भी इमरान खान काफ़ी एग्रेसिव नज़र आए, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा एंगर इस वक्त नज़र आ रहा है। वो उन्होंने बता दिया कि अगर उनके ऊपर जो इस वक्त दबाव है या प्रेशर है वो सिर्फ इस चीज़ का है कि आप इस्लामाबाद में आए और आपने तो कहा था कि हम हुकूमत से वो डेट लेके जाएंगे नए इंतखाबात की, और आप आए और एक तकरीर करके वापस चले गए, तो माजरा क्या है? तो ये प्रेशर काफ़ी ग्रुप्स की तरफ से आ रहा है, अपने लोगों की तरफ से भी, बाकी स्टेक होल्डर्स की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से। तो ऑब्वियसली एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और कहा बस ये था इनका टोटल लॉन्ग मार्च, आए और तकरीर करके चले गए। तो आज इमरान खान ने बताया कि अगर वो यहाँ पर बैठे रहते तो जिस तरह से लोगों के दरमियान गुस्सा बढ़ रहा था, नफरत बढ़ रही थी और अपने ही इदारों के ख़िलाफ़ हो रहा था, तो वो ये सब कुछ नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कुछ हवाले भी दिए, मैं यहाँ पर नहीं कोट करता। अब तो सच्ची बात है कि सच बोलते हुए भी डर ही लगता है। जो आसपास हालात चल रहे हैं बड़ा नपा तुला और बड़ा सोच समझ कर बोलना पड़ता है, लेकिन द मैटर ऑफ फैक्ट इज़ दिस कि सच छुपता नहीं है। ये बताने की कोशिश करते रहेंगे, कभी कभी हिंट्स में बताएंगे, लेकिन आप लोग बड़े तेज़ हैं, समझ जाते हैं इन सारे मामलों को। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से टीयर गैस हो रही थी और जो लोग कर रहे थे उन लोगों के खिलाफ अब नफरत पैदा होना शुरू हो गई थी। ये लॉ इन्फोर्समेंट के नाम पर जिन लोगों को आगे कर दिया गया था उन लोगों के खिलाफ नफरत अवाम में नहीं देखना चाहता था। और अब 4 केसेस वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। नंबर 1 EVM, नंबर 2 नैब तरमीमी बिल, फिर इलेक्शन इस्लाहात जो उन्होंने सारा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ जुल्म किया, वोटिंग राइट वापस ले लिया और इसके साथ उन्हें पुरअमन एहतजाज का जो हक नहीं दिया गया, ये सारा इशू अब वो लेके जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट फैसला करे कि इस सारे सिलसिले में ये सारे जो कवानीन उन्होंने बहुत तेज़ी में सारे बदल दिए, इनको रोल बैक करे, इनको रिवर्स करे, ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वो वोटिंग राइट जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक उन्हें दिया गया है, वो बहाल रहे। हुकूमती लोग एक नैरेटिव बना रहे हैं कि ये इनका जो एहतजाज था ये पुरअमन नहीं था, ये इंतशार से भरपूर था, उनको फितना से तशबीह दी जाती है, उनको फसादी कहा जाता है। जिस वक्त डी चौक में ये सारा कुछ हो रहा था, मेट्रो स्टेशन के पास कुछ दरख्तों को आग लगी, उसकी फुटेजेस, उसकी वीडियोज़ इस तरह से वायरल होना शुरू हुई और लोगों को ये बताया गया कि जैसे मेट्रो स्टेशन को आग लगा दी गई हो। इसको लेकर हुकूमती वुज़रा ने, लीगी रहनुमाओं ने दावे किए और एक तरह से प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के ऊपर फैलाया कि देखें इनका फसादी मार्च मेट्रो स्टेशन को आग लगा गया। मैं खुद उस मेट्रो स्टेशन पर गया और मैंने कहा जाके मैं देखूं तो सही, हकायक लोगों को बताऊं तो सही। और मैंने कल ये ARY न्यूज़ के ऊपर ब्रेक करवाया कि ये दावा झूठा था। मैं जब गया, मेट्रो सर्विस फुल टाइम बहाल है, वहाँ पर सर्विस चल रही है, एक शीशा भी नहीं टूटा उस मेट्रो स्टेशन का। आग लगना तो दूर की बात है ना, कहीं पर कोई चीज़ अपनी जगह से हिली भी नहीं है। और फिर मैं अंदर जाने की कोशिश की कि मैं अंदर से भी शूट करूं। जब मैं गया, अभी मैंने अपना माइक कैमरा निकाला तो इधर से ऐलानात होने लगे कि ARY की टीम आ गई है, इनको मना करें, इनको रोकें। ऐलानात होने लग गए और वो फिर उनकी टीम आई और उन्होंने मुझे कवरेज से रोक दिया। उन्होंने कहा आप ये रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो मैंने जितना रिकॉर्ड कर सकता था कोशिश की रिकॉर्ड करने की एज अ रिपोर्टर, वो मैंने रिकॉर्ड किया। फिर एज अ पैसेंजर जितना रिकॉर्ड कर सकता था फिर मैंने वो भी रिकॉर्ड किया। मतलब जहाँ पर मुझे एज अ रिपोर्टर नहीं जाने दे रहे थे वहाँ पे मैं एज अ पैसेंजर चला गया। मैंने टोकन लिया, टिकट ली और मैं चला गया। और जाकर मैंने देखा कि वहाँ पर लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई शीशा नहीं टूटा, कोई सर्विस बंद नहीं है, उनका पूरा स्टाफ उसी तरह काम कर रहा है, एक जगह पर भी आग लगने के शवाहिद नहीं है। और आज फिर मरियम औरंगज़ेब साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मेट्रो स्टेशन को आग लगा दी गई। ये मेट्रो स्टेशन मामूल के मुताबिक काम कर रहा है, मेट्रो सर्विस भी बहाल है, ना तो कोई शीशा टूटा है और ना ही मेट्रो सर्विस को मुअत्तल किया गया और ना ही इसके किसी हिस्से में आग लगाई गई। मेट्रो सर्विस के अंदर की सूरत हाल भी आपको दिखाते हैं। टिकट काउंटर भी मुकम्मल तौर पर फ़ाल है और यहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं मेरे साथ चलिए आपको दिखाता हूँ। यार आए एयरवाई वाले कहते हैं जी हमने बनानी है ये आके, मैंने इनको कहा है कि आप जी नहीं बना सकते, हमारी जब तक PM है तैयार। इस वक्त मैं मेट्रो स्टेशन से गुज़र रहा हूँ और लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। ये वही मेट्रो स्टेशन है जिसके बारे में ये बताया गया कि यहाँ पर कोई आग लगा दी गई है या शायद लोगों को जला दिया गया है, बट यहाँ पर लोग आ रहे हैं, मामूल के मुताबिक सर्विस भी बहाल है और लोग जा रहे हैं। तो ये वो सारे नैरेटिव हैं जो पब्लिक में फैलाए जाते हैं और वो कोशिश की जाती है कि इसी नैरेटिव के आसपास उनका रहे। और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में फितना, फसादी मार्च, खूनी मार्च, ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं ताकि लोगों को डराया जा सके। इन्होंने खुद ये लफ्ज़ यूज़ कर के लोगों को डराया।
और उनको इस तरह हरास किया कि लोग पब्लिक में बाहर ना निकलें। आज इमरान खान ने कहा कि इस्लामाबाद में खून खराबा हो सकता था और इदारों और ख़ास तौर पर उन्होंने रेंजर्स का नाम लिया कि रेंजर्स के ख़िलाफ़ लोगों में नफ़रत बढ़ सकती थी अगर बर वक्त ये इकदाम ना लेता, क्योंकि उनकी इत्तला के मुताबिक, ये मैं नहीं कह रहा, उनकी इत्तला के मुताबिक कुछ लोग वहाँ से शेलिंग करना शुरू हो गए थे इन्हीं में से। आज मलिक रियाज और आसिफ जरदारी की एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें गालिबन वो ये हवाला दे रहे हैं कि इमरान खान उन्हें अप्रोच कर रहा है कि आसिफ जरदारी से बात की जाए और इनका पैचअप कराया जाए। मुबैना तौर पर जो ऑडियो इस वक्त मंजर आम पर आई है उससे ये लग रहा है। ये ऑडियो ठीक है नहीं ठीक क्या है मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये मैसेजेस दिए गए, क्योंकि कुछ दिनों पहले भी ये खबरें आ रही थी कि इमरान खान ने मलिक रियाज को पैगाम पहुँचाया था कि वो आसिफ जरदारी से बात करें और ये तहरीक अदम एतमाद वाला जो मामला है इसको डिफ्यूज़ करवाएँ। अभी तक ऑफिशियल पीटीआई की तरफ से जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, जब आएगा तो आपको ज़रूर आगाह करूँगा, लेकिन दिस इज़ पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। कुछ लोगों को शायद ये बुरा लगे कि आप उनके ख़िलाफ़ हैं, आसिफ जरदारी के, आप उनको चोर डाकू कह रहे हैं और उन्हीं के साथ आप मुसालहत कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके साथ ये कोई डायरेक्ट मुसालहत की कोई अटैम्प्ट थी या इस तरह से था कि कोई स्पेयर कर दिया जाए उनको। ठीक है, पॉलिटिकल मूव्स आपकी रहती हैं, आप लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, बैकडोर डिप्लोमेसी चलती रहती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आम तौर पर रिपोर्ट नहीं होती। ज़ाहिर बात है कुछ चीज़ों को बैकडोर रहते हुए किया जाता है, लेकिन मॉरल ग्राउंड्स पर अगर देखा जाए, अगर इमरान खान साहब ने आसिफ जरदारी से मदद मांगी है अपने सर्वाइवल के लिए और ये कहा कि वो पैचअप कर लें इनके साथ, तो ये गलत है। लेकिन इसका फुल कॉन्टेक्स्ट चूँकि अभी मंजर आम पर नहीं आया है, इसलिए इसके ऊपर अभी वक्त है मज़ीद डिस्कशन करने का। लेकिन द मैटर ऑफ फैक्ट इज़ दिस कि इस तरह की मज़ीद ऑडियोज़ भी आ सकती हैं, इस तरह की मज़ीद चीज़ें भी आ सकती हैं। ये जितना कुछ इस वक्त हो रहा था, कितने राब्ते हुए, कितनी मुलाकातें हुई, ये जो आपको वो क्लिप नज़र आए कि फिर आपको ट्रैप कर देंगे, फिर आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत सारी चीज़ें अभी सामने आना बाकी हैं और ये एपिसोड्स आती रहेंगी। मरीम नवाज़ की आपने ऑडियोज़ नहीं देखी कि वो कब की उनकी ऑडियोज़ हैं और वो कब जाके रिलीज़ हुई। तो इमरान खान को जो ख़दशा है कि उनकी वीडियोज़, उनकी ऑडियोज़ ये इसी तरह लीक कर सकते हैं, तो आने वाले दिनों में इस तरह का भी कुछ एपिसोड देखने में मिल सकता है। तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि दिस इज़ पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स, ये होता है और फ़ोन टैप होते हैं। मुझे तो अपना भी फ़ोन का डर लगा रहता है, इसमें अनयूजुअल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है, मुझे आज ही किसी ने रिकमेंड किया कि आप इस फ़ोन को फ़ौरन छोड़ें और अपना फ़ोन बदलें। तो मैंने अभी, ये मेरे पास थोड़ी देर पहले ही एक लड़का बैठा हुआ था, उसे मैंने फ़ौरन अभी भेजा है कि वो जाए और फ़ोन लेके आए मार्केट से। तो मैं इसको एंड्रॉयड से शिफ्ट कर दूँगा। तो लेट्स सी क्या होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, आपको अपडेट करता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।